पब्लिक इवेंट में आप सभी का स्वागत है। पुकार की तरफ हर साल यूथ फेलोशिप में जो भी रिसर्च किए जाते हैं वो पुकार की एक धारणा है कि उसका डिसेमिनेशन हो, ना कि किताबों में लाइब्रेरी में ही उसका मतलब सब रिसर्च टॉपिक जो नॉलेज है हमारे यूथ फेलोज ने क्रिएट किया हुआ वो ना सिर्फ किताबों में रखे, वो हम चाहते हैं अपने शहरों के जो भी लोग हैं जो डिबेट करना चाहते हैं, जिनको एक अपने समाज के बारे में, शहर के बारे में कुछ उत्सुकता है, उसके बारे में डिस्कस होना भी ज़रूरत है। इसके लिए ये पुकार की तरफ से पुकार मंसूर इवेंट हमारे पास जो भी रिसर्च होते हैं उसका डिसेमिनेशन करने के लिए हम एक मौका मानते हैं। और 3 टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा दलित बस्ती सुधार योजना, सेकंड रहेगा MSM मतलब मेल हैविंग सेक्स विथ मेल, एंड तीसरा रहेगा अर्बन सभा, पार्टिसिपेशन के लिए अर्बन सभा। तो ये 3 टॉपिक है। तो पहले 10 मिनट ग्रुप प्रेजेंट करेगा और फिर 20 मिनट आपके लिए डिस्कशन के लिए रहेंगे। थैंक यू। ये जो है ये GR है, इस योजना का जो GR है वो ऐसा है कि 2003 में जो ये इसका ये किया गया था, तो ये योजना के अंतर्गत दलित बस्ती की जो व्याख्या होती है वो दी गई है। जो जिस बस्ती में 50% पॉपुलेशन दलित लाइक SC कम्युनिटी का होता है वो दलित बस्ती होती है, और उसमें कौन कौन से काम किए जाए, कौन कौन सी होने चाहिए, उसमें उसका पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं। और पर हमारे जो रिसर्च में हमारे सामने आया कि इसका जो फ़ायदा लाभ है वो इसी पर्टिकुलर बस्तियों को हो रहा है, और GR के हिसाब से इसका जो पैसा आता है उसका उपयोग एक पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए होनी चाहिए, पर ये पूरा जो पैसा खर्चा होता है वो दुरुस्ती या रिपरेशन में ही पूरा पैसा चला जाता है। लेकिन ऐसे हुआ कि बहुत सारी कोई किसी पर्टिकुलर बस्तियों को इसका जो पैसा जा रहा था, इसकी वजह से 2008 में उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए गए कि लोक संख्या के हिसाब से अगर कोई बस्ती में 50 से 100 लोगों की बस्ती हो, लोग SC कम्युनिटी या दलित हो, तो उस बस्ती को 4 लाख का पैसा जाना चाहिए। 101 से 150 तक लोग हो तो 6 लाख, और उसके आगे हो तो 10 लाख। इस हिसाब से उसका डिवाइडेशन होना चाहिए। ऐसा इम्प्लीमेंटेशन वो GR में 2008 में किया गया था। और हमारे जो हमने जो RTIs डाले थे उसके हिसाब से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऐसी है कि रिपरेशन के लिए खर्चा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये जो खर्चा किया गया है वो पूरा रिपरेशन के लिए किया गया है। टॉयलेट्स के लिए पूरा 20% खर्चा किया गया है, और सिर्फ पेवर ब्लॉक्स जो लगाते हैं उसके लिए 70% खर्चा किया गया है। और पूरा खर्चा जो है वो रिपरेशन में ही गया है। कोई बिल्डिंग या फिर कोई एक टॉयलेट पूरा बना है इस पैसे से, ऐसा किधर भी नहीं दिखा। और RTI में जो इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग ने 3 साल के पूरे इन्फॉर्मेशन निकाले थे, तो उस हिसाब से बहुत जगह ऐसा दिखा है कि एवरी ईयर एक ही चीज़ पे बार बार खर्चा किया गया। एक टॉयलेट पे तो 2 साल में 2 बार खर्चा किया गया है। एक लेन के लिए साल में 2 बार खर्चा किया गया है, और वो भी एक टॉयलेट के लिए एक बार 6 लाख का खर्चा है, बाद में फिर से 4 लाख का खर्चा है। इसमें तो पूरी टॉयलेट बन जाती है, लेकिन ऐसा ये है। और इसमें जो ये है कि अगर बस्तियों को स्पेशली दलित बस्तियों को ये एक्स्ट्रा का मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अगर मनी पैसा आता है तो उसका फ़ायदा इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा का वो बस्तियों के लिए आता है, फिर भी ये बस्तियाँ इस कंडीशन में हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कैसे होता है, और इस योजना में अभी मेंटेनेंस का भी कुछ क्लॉज है। और थर्ड थिंग इज, मुझे तो लगता है कि पैसे इनफ है ही नहीं कि और कुछ हो सके, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? या एक्चुअली ऐसे है कि इसका प्रोसेस ऐसे है कि स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है, तो इट्स लाइक कलेक्टर के पास से इट्स कम्स टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एंड देन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो पैसा पूरी एरिया में निकलती है। इट्स नागरिक, सो इट्स सिटी एरिया के लिए स्पेशली योजना है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फिर उसका दलित बस्तियों को वो पैसा ये करती है, और स्थानीय स्थिति में एवरी ईयर 2 करोड़ आते हैं, 2 करोड़ का ये आता है। तो अगर इतने सालों से अगर एवरी ईयर का अगर देखा जाए तो बस्तियों में बहुत सुधार होना चाहिए था, पर
प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ दिखता नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिखाता है कि हमारे हम लोग ने इतना खर्चा किया, पर एग्जैक्टली इफ़ यू गो टू द प्लेस एंड सी, तो उनकी जो कंडीशन आपने देखी, तो अगर एक स्पेशल बस्ती के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का फंड भी है और उसके ऊपर से अलग से ये अगर फंड आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसमें बहुत सारा बदलाव दिखना चाहिए, पर वो दिखता नहीं। और आपने पूछा कि रिपरेशन के लिए कुछ है क्या? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इज लाइक मेंटेनेंस तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती ही है अगर कोई चीज़ बनती है तो ये जो जीआर है उसमें ऐसा है कि मेंटेनेंस में खर्चा नहीं करना चाहिए। मेंटेनेंस तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है अपने एरिया में, तो ये जो फंड है वो पूरी बिल्डिंग के लिए होना चाहिए या फिर कोई एक पूरी चीज़ बननी चाहिए उसमें, वॉटेवर, टॉयलेट हो, प्ले स्कूल हो, गार्डन का एरिया हो या वॉटेवर, ऐसा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिखाता है। दे आर शोइंग कि वी हैव डन, बट एग्जैक्टली व्हेन वी गो टू द प्लेस एंड लोगों के साथ हम लोगों ने जब बात की तो लोग बोलते हैं, और अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो बाहर से टॉयलेट बहुत अच्छे दिखते हैं, कलर वलर किए एकदम चकाचक, लेकिन अंदर की सिचुएशन आपने देखी तो लोग बोलते हैं ये तो 4 साल पुराना बना हुआ है, उसके बाद कुछ किया गया नहीं, पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिखाता है कि हम लोगों ने किया। तो मोस्टली ऐसे होता है कि कॉर्पोरेटर आता है, वो थोड़ा बहुत कुछ करता भी होगा, पर वो मोस्टली जब भी नया कॉर्पोरेटर आता है वो कलर लगा के मैंने ये बनवाया पूरा करके जाता है, बोर्ड लगाता है और जाता है, अंदर तो जो चीज़ वैसी है वैसी ही रहती है। तो वो किया हुआ नहीं होता है, लेकिन दिखाया हुआ तो जरूर होता है। Sir, if they have not done the job, can you put an RTI application and find out who has done this job? And if they cannot reply, then they have not done. Yeah. So have you done that? एक्चुअली हम लोग ने बहुत सारे RTIs पे डाले थे और आधों के आंसर्स हम लोग को नहीं मिले लास्ट तक। वो नहीं अभी मैडम ऐसे हुआ एंड इट्स लाइक फनी आंसर है कि खाना यू डोंट नो देयर इज वन स्टेडियम और इट्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेडियम है और दे पुट ऑल द पेपर्स एंड ऑल इन दैट स्टेडियम। तो दे आंसर्ड इट इन 2005 में जब भी 26 जुलाई में जब भी पानी भरा था तो वो स्टेडियम में पानी गया और हमारे सब पेपर्स गीले हो गए, तो हमारे पास आधे पेपर्स नहीं है। दे आंसर्ड इट लॉट्स, बहुत लोगों को उन लोगों ने ऐसे आंसर दिए हुए, तो ऐसे आंसर्स भी आते हैं। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कभी मेंटेन हो नहीं पाता एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दलित बस्ती के अंडर फंड्स है इंडिविजुअल टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसकी कोई बेनिफिशरीज मिले क्या आपको इन स्लम्स में? दलित बस्ती सुधार योजना के अंदर पर जो काम करना चाहिए वो जो दिखाया गया है, एक्चुअली कोई भी झोपड़पट्टी या कोई भी स्लम्स है वहाँ पे इंडिविजुअल फैमिली के लिए टॉयलेट प्रोवाइड नहीं किया जाता अभी तक। तो ये मतलब ये रूल्स है ही नहीं है, जो भी है वो सब जो टॉयलेट्स है वो कॉमन टॉयलेट्स ही है सभी स्लम्स में। तो स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान ये दलित बस्ती सुधार होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनके लिए स्पेशली वो अपने फैमिली के लिए टॉयलेट्स बना सकते हैं और उनके घर ही इतने छोटे होते हैं कि वो घर में तो बांध ही नहीं सकते और बाहर का स्पेस है जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, तो वो कॉमन टॉयलेट ही उनको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट अपने लिए बांध सकते हैं टॉयलेट। अगर इसमें अभी कोई इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, if you think that it can add any value, what do you think can be the improvements or how can it be made effective either in process or whatever, either the way the money is to be sent or maybe through participation? How do you think it can be improved? हमने जो रिसर्च किया उसमें हमें जो फाइंडिंग्स मिले हैं उसमें ऐसा है कि बहुत से जो कॉर्पोरेटर्स हैं एक्चुअली उनको ही ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, ये पता ही नहीं है। ये एक फैक्ट है कि उनको ही पता नहीं है कि हमें ये पॉलिसी कैसे ये मतलब लेनी है गवर्नमेंट से। तो मतलब जो भी कॉर्पोरेट से हमने करीबन हमने 5 बस्ती में काम किया, तो 5 बस्ती के कॉर्पोरेटर से हम मिले, तो उनमें से एक ही कॉर्पोरेटर ऐसा था जिसको ये स्कीम के बारे में पता था, नहीं तो कॉर्पोरेटर्स को ही ये पॉलिसी के बारे में पता नहीं है। ये बेसिकली एक है। दूसरी बात ऐसी है कि जो अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए कि हमारे लिए क्या पॉलिसीज है, क्या स्कीम्स है। समाज कल्याण जो विभाग है थाना का, वहाँ पे जो स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए जो बुक्स रहते हैं वो हर साल बनाए जाते हैं कि ये साल कौन सा स्कीम आया,
हर साल वो उनका पब्लिकेशन होता है, सब होता है। आप आज भी जाके देखोगे तो वहाँ पे वो बुक्स आपको एक कोने में पड़े मिलेंगे, लेकिन वो बुक्स खाली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके पास कोई नहीं है, इसलिए वैसे ही पड़े हैं, ये फैक्ट है। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में स्कीम के बारे में, और एज ए रिसर्चर हम अवेयरनेस क्रिएट करके ये काम नहीं कर सकते थे, इसलिए तो वहाँ पे पहले लोगों में उनके हक के लिए जागरूकता होनी ज़रूरी है। उसके बाद जो कॉरपोरेटर्स वहाँ पे आ रहे हैं वो उनमें से ही आ रहे हैं जो वो कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर वो खुद कुछ करते हैं या फिर उनको लगता है कि ये बस्ती से हमें चुना गया है तो हमें कुछ करना चाहिए, तो पहले उनको भी नॉलेज देना ज़रूरी है कि ये पॉलिसीज़ क्या है और ये पॉलिसीज़ के लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनसे एज अ वो कास्ट से वो बिलोंग कर रहे हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ कॉरपोरेटर करके वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बस्ती के लिए अलग से फंड तो आता है, प्लस उनके पास मुंबई महानगर पालिका से एक कॉरपोरेटर को जो फंड आता है वो भी आता है, तो वो खुद ये कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये दलित बस्ती है इसलिए ये प्रॉब्लम है, दलित है इसके प्रॉब्लम है। मेरा सवाल ये था कि इतना समझ आने के बाद एक तो कम्युनिटी लेवल पे कुछ तो एक्शन हुआ होगा इस प्रॉब्लम्स को लेकर, ऐसा हुआ है क्या कहीं तो मुझे जानना था। और आने वाले समय में इस पूरे स्टडी को लेके हमारे युवकों को लेके क्या एक्शन प्लान है, मतलब ये पॉइंट ऑफ हमें करना है कि टॉयलेट की समस्या है या फिर अवेयरनेस से करना है या लोगों तक किस तरह से जाना है। बेसिक वो जानना चाहता था कि इतना तो ठीक है लेकिन समझ में आ गया, लेकिन एक्शन क्या करेंगे। एक्चुअली हमारा जो रिसर्च हुआ इसमें एक्शन हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि लोगों को अगर ये बात पता चले, स्पेशली अश्विनी ने बताया कि कॉर्पोरेटर्स को पता नहीं है। हम लोग जब भी कॉर्पोरेटर के साथ बात कर रहे थे तो देवर से कि हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम लोग ने पूछा कि ये आपकी तरफ से जाना चाहिए, आपकी बस्ती अगर दलित है तो ये आपकी तरफ से जाना चाहिए कि ये फंड में मुझे ये बस्ती में ये काम करवाना है। तो कॉर्पोरेटर्स का आंसर ये था कि हम लोग तो हमारे बस्ती में जो भी काम करना है वो दे देते हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उनके हिसाब से कर देती है। हम लोग के हमारा उसमें सिर्फ हम लोग प्रस्ताव दे सकते हैं, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते और वो काम पूरा हो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो एक बात ये भी है कि कॉर्पोरेटर्स को भी इसमें एक एजुकेशन लेवल ना होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स है कि उनको ये बारे में पता होना चाहिए। और समाज कल्याण इसकी पूरी जानकारी देती है, हर साल इसके बारे में जानकारी देती है, हर साल बुक्स छपते हैं, लेकिन वो किसी के पास होते नहीं। तो अगर उनके पास कॉर्पोरेटर्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं है और तो बस्तियों में लोगों के पास हो तो ये बात तो अलग ही है। तो हम लोग ने उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत काम किया है कि बाबा लोगों को पता चले कि हम तुम्हारे लिए ये स्पेशल फंड है तो तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। दूसरा आपने पूछा कि लोगों की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है क्या। उनकी एक रूटीन लाइफ हम जी रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये हमारी तकलीफ है। आज उनको सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना पड़ता है तो वहाँ की औरतें कहती है वो हमारी तकलीफ नहीं है, वो पहले से बेटर है कि एटलीस्ट 4 बजे हमें पानी मिल रहा है। पहले तो हमें घर तक पानी ही नहीं मिलता था, मतलब उनको वो आदत हो चुकी है वैसे ही जीने की। तो उनको वो भी उनको ये अवेयरनेस उनको वो भी लाना पड़ेगा उनमें कि आप जो जी रहे हैं वो आपके जो ह्यूमन राइट्स है उसका वो आपको नहीं मिल रहे पूरे तरह से। वो उनको भी अवेयरनेस उस बात का भी उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा। किया जा सकता है पानी के लिए, टॉयलेट्स, लोग क्या कर सकते हैं तत्काल टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। हैव यू थॉट ऑफ एनी सॉल्यूशंस? एक्चुअली इसमें 1-2 सॉल्यूशंस हम लोग को ऐसे मिले हैं कि पानी के लिए अगर देखा जाए तो वो एरिया में हम लोग जब घूम रहे थे तो वहाँ पे बोरवेल्स या रिवर्स पुरानी बहुत सारी है, तो वहाँ पे अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंप लगा के दे और वो साफ कर ले तो वो तो अभी कचरे से भर गई क्योंकि यूज़ नहीं होता है। तो और 2009 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उस पर खर्चा भी किया था। एक थाने सिटी में पूरे रिवर्स साफ करवा लिए थे और उस पर जालियाँ डाल दी थी, पर उसके बाद अगर उस पर थोड़ा मेंटेनेंस हो जाता तो वो यूज़फुल हो सकती। तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर ये कर सकता है कि एक वो जो रिवर्स है वहाँ
वेल्स है उस पर अगर बोरिंग पंप डाल दें तो वो लोग एटलीस्ट कुछ यूज़ के लिए वो पानी यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ में अगर गार्डन या फिर प्ले स्कूल देखा जाए तो कॉर्पोरेटर्स ऐसे आंसर देते हैं कि तुम लोग हम लोग को जगह दे दो, हम लोग तुम लोग को प्ले स्कूल या बालवाड़ी या दे सकते हैं। पर हमारे पास ऐसे है कि वहाँ पे बड़े 2 ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे वो चीज़ें करवा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो जगह तो है पर देने के लिए रेडी नहीं है, और वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही है, ये भी बात सच्ची है। उसमें महिला मंडल होते हैं, यूथ मंडल होते हैं, अनेक और ये सार्वजनिक त्योहार के लिए भी मंडल होते हैं। तो उनका ये जो सुधार लाने में जैसे आपने कहा अश्विनी ना कि वहाँ पर रोजमर्रा की इतनी जीवन कठिन है कि पानी के लिए अपना दूसरा काम करने के लिए वक्त नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, सो यू कांट से कम्युनिटी मेंबर ने कुछ करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट द मंडल्स, व्हाट अबाउट द महिला मंडल, व्हाट अबाउट द यूथ मंडल्स, आपको उनकी प्रतिक्रिया या उनका इसमें स्वभाव क्या था जब भी ये काम हुआ था? जैसे कॉर्पोरेशन ने कहा कि हमने ये किया है, तो उनका कुछ उसमें पार्टिसिपेशन था या उनको कुछ जाहिर था कि ये नो कि ये काम चल रहा है और उनका कुछ उसमें नॉलेज है और या कुछ पार्टिसिपेशन है था? पहले तो हमने बचत गट वहाँ पे है क्या, ताकि हम उनके साथ भी बात कर सकें, वो देखें। लेकिन वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पे हमें नहीं दिखाई दिए। जो महिला मंडल आप बोल रही है वहाँ पे वो नहीं है। और जो मित्र मंडल है, मतलब यूथ के जो है, वो इतना एक्टिवली हमें खाली गणेश चतुर्दशी और नवरात्रि में ही दिखाई देते। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादा करके, जैसे पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, दिन भर ज़्यादा करके औरतों को ये सब समस्याओं फेस करनी पड़ती है। तो वो ऐसा हुआ है कि ये महिलाओं की समस्या है, तो जो भी आवाज़ उठानी है वो उनको उठानी है। तो ये है। तो सम पॉइंट्स ऐसी बात है कि हम लोग ने इस रिसर्च के लिए FGDs किए थे, और स्पेशली हमने लेडीज़ को फोकस किया था, क्योंकि लेडीज़ स्पेशली घर पे रहती है पूरा दिन, और स्पेशली टॉयलेट्स प्रॉब्लम हो, कचरे की हो, पानी, ये स्पेशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो लेडीज़ को फेस करने पड़ते हैं। तो हम लोग ने जब भी वहाँ पे लेडीज़ के साथ बात करे तो हमारे टॉपिक्स बहुत बार दूसरी जगह जाते थे, और कभी लेडीज़ ऐसे कहती थी कि हम लोग को यहाँ पे उनका जो इनकम है, इनकम सोर्स है, वो बहुत कम है। तो वो कहती है कि हम लोग जितना अगर कमाना है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, तो हम लोग और हमारे सोसाइटी में और कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो टाइम है वो हमारे घर और पैसा कमाना, इसमें ही पूरा टाइम चला जाता है। तो और हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनका ये ही नहीं, थिंकिंग तो नहीं है, पर उनके पास उतनी वक्त और जो उनकी गाइडेंस भी नहीं है कि वो कर सके, ऐसा है। जब भी हम लोगों ने बोला, लेडीज़ तो तैयार थी, मैं वो बोलती है कि आप अगर बोलोगे तो हम लोग आपके साथ काम करने को तैयार है, पर वो ये भी बताती है कि हमारा इनकम जो है, हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हम लोग 2 जन घर पे नहीं करें तो हम लोग का घर नहीं चल सकता। तो ये भी बात है, वो दोनों उस हिसाब से